हाय फ्रेंड्स। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता शादी, मैरिज, जिसकी शेल्फ लाइफ यानी जिसको चलना चाहिए 40 साल, 45 साल, 50 साल। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी मैरिज की 50वीं गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मना रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं क्योंकि नई दुनिया में, नई पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड में, नई सिविलाइजेशन के बैकग्राउंड में अब 5 साल की एनिवर्सरी मनाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात होने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी हमने सोचा है कि वाई डू वी गेट मैरिड? छोटे छोटे से कुछ सवाल आज हम अपने आप से पूछेंगे। क्या हमें पता है कि हम शादी क्यों करते हैं? क्या सिर्फ सेक्स के लिए? क्या सिर्फ एक दूसरे को उनके उन एस्पेक्ट को पसंद करने के लिए जो हमसे डिफरेंट हैं? बॉय की बॉडी अलग, गर्ल की बॉडी अलग, बॉडी के पार्ट्स में अट्रैक्शन होना। क्या हम सिर्फ इसलिए शादी करते हैं? दूसरा सवाल हमें पूछना है अपने आप से, क्या हम शादी करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते को बनाने के लिए? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या उस जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते के लिए हम 6 से 8 घंटे कभी प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल ओरिएंटेशन कभी सोचते हैं कि हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए सिवाय इसके कि हमें ये पता है कि आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, होठ कहाँ है, बस बस बस। और हम शादी में कूद पड़ते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। तीसरा सवाल हमें पूछना है, क्यों ऐसा है? कितनी ज्यादा शादियां फेल हो रही हैं? क्यों ऐसा है कि लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से उदासीन हो गए हैं, इंडिफरेंट हो गए हैं, डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं? क्यों ऐसा है कि उनकी लाइफ जॉयलेस हो गई है, इमोशनलेस हो गई है, ड्राई हो गई है और काफी केसेस में लाइफ सेक्सलेस हो गई है? मच अर्लियर, विद इन फ्यू मंथ्स, इफ नॉट मंथ देन ईयर्स। काफी मैरिजेस में इंटीमेट लाइफ प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है। क्यों? कहीं तो कोई बात होगी जो सोचने वाली है। कभी ये भी पूछना हमें अपने आप से कि एनिमल तो शादी नहीं करते, सिर्फ इंसान लोग शादी करते हैं। एनिमल्स के बर्ड में शादी नहीं होती क्योंकि उनके बर्ड में सिर्फ प्रोक्रिएशन होता है, बच्चे को पैदा करना है, बस। रिश्ता नहीं होता। रिश्ता होने की लियाकत और रिश्ता होने की एलिजिबिलिटी और रिश्ता होने की संभावना सिर्फ इंसानों में ही होती है। अगला सवाल ये भी सोचना है हमें कि बहुत सारी कंट्रीज में शादियां 60s में भी, 70s में भी, 80s में भी होती हैं। क्या वो सिर्फ सेक्स के लिए होती हैं? नहीं। ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो हमको जवाब अपने अंदर से मिलेंगे, क्योंकि लंबे समय तक हमने उन सवालों को पूछा नहीं, उन जवाबों को ढूंढा नहीं। हमने इस विषय पे किसी से बात की नहीं, किसी मैरिज एक्सपर्ट से जाकर हम मिले नहीं। हमको लगा जरूरत नहीं थी। हमने अपनी शादी को, अपने रिश्ते को धीरे धीरे ड्राई होने दिया, बर्बाद होने दिया, सूखने दिया, खत्म होने दिया। लेकिन हमने कभी खुलकर सही जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। इसलिए यहाँ पर हम आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, कुछ चीजों पर सीरियसली, कुछ चीजों पर साइंटिफिकली बात करने के लिए। पर्पस शादी का क्या है? शेयरिंग। हर इंसान की बेसिक नीड होती है शेयरिंग, कि वो अपने सारे सुख दुख को, अपने जीवन में होने वाली हर छोटी से बड़ी घटना को किसी के साथ शेयरिंग करे, बांटे। बांटने से उसकी ग्रोथ आगे बढ़ती है। दूसरा पर्पज है केयरिंग। हर इंसान को जरूरत है कोई उसे एक्सेप्ट करे, कोई उसे रिस्पेक्ट करे, कोई उसे सेलिब्रेट करे। और ये सब आता है केयरिंग में, कोई हमारी केयर करे। जब ये शेयरिंग और केयरिंग होती है विद एक्सेप्टेंस, विद रेस्पेक्ट, वहां से होता है लव। उससे पहले लव नहीं होता। और तीसरा फैक्टर है कंपेनियनशिप, एक साथी, एक हमसफर, एक हमदर्द, कंपेनियनशिप। चौथा होता है कंपोनेंट फ्रेंडशिप, कि सब कुछ के परे हम दोनों फ्रेंड हैं। और पांचवा पर्पज है कि हम एक दूसरे में कनेक्ट होकर, एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस करके, वी एनकरेज ईच अदर टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम और द बेस्ट आउट ऑफ हर। हमारे अंदर का जितना भी डोरमेंट पोटेंशियल है, अच्छे से अच्छा बनने का, अच्छे से अच्छा दिखाने का, अच्छे से अच्छा हासिल करने का, अच्छे से अच्छा शाइन करने का, जिंदगी में हर मामले में, हर एरिया में अच्छे से अच्छा जो भी हम बन सकते हैं, कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, वो जब ही पॉसिबल है जब हम अच्छे हस्बैंड होंगे, जब हम अच्छी वाइफ होंगे। कभी गौर से देखिएगा, जो लोग बहुत हैप्पी कपल हैं वो जिंदगी के और मामलों में भी सक्सेसफुल हैं, और जो लोग हैप्पी कपल नहीं हैं वो जिंदगी के और मामलों में भी उतने सक्सेसफुल नहीं हैं या फेलियर हैं। कभी आपने सोचा है कि एक बर्ड अगर उसका एक ही विंग हो, दूसरा विंग कट गया हो, टूट गया हो, इंजर्ड हो गया तो कितना ऊपर जा सकती है आकाश में? शायद उड़ ही नहीं पाएगी, उड़ेगी तो बहुत शॉर्ट। कभी आपने सोचा है एक अकेला आदमी, उसे वॉक करके जाना हो तो कितना दूर जा पाएगा? लेकिन उसके साथ में अगर कोई कंपनी हो तो बहुत दूर तक आराम से वॉक करके जाएगा, और पता नहीं चलेगा कब इतना दूर तक वो वॉक करते हुए निकल आया। हकीकत ये है कि हैप्पीनेस जो है किसी भी संबंध में ऑटोमेटिकली नहीं आती। जो यंग लोगों को उम्मीद होती है कि हम इस लड़की से, इस लड़के से शादी कर लेंगे और हमको हैप्पीनेस मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, हमें एटीएम कार्ड मिल जाएगा हैप्पीनेस का, बहुत जल्दी विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स वो रियलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस नई जनरेट नहीं हो रही है, और वहां से उनका संबंध
चरमराने लगता है, टूटने लगता है, वो अलग होने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे के साथ उस तरह का संबंध बनाने की फिर से वही गलती करते हैं। हैप्पीनेस तो उस शेयरिंग और उस केयरिंग और उस फ्रेंडशिप की प्रिंसिपल पर धीरे धीरे बनाई जाती है, जैसे कि फ्लैट, जैसे कि मकान बनाए जाते हैं और इंटीरियर डेकोरेट कराया जाता है और समय समय पर पीरियडिकली हम उसको रिव्यू करते हैं कि क्या नया करना है। हमारा रिश्ता भी वैसे ही है। अगर हमारा रिश्ता सही इंसान से सही तरह जुड़ा है तो वी शैल हेल्प ईच अदर ग्रो इन द स्काई इनर सक्सेस, स्काई ऑफ इनर एक्सपेंशन। हम एक दूसरे को समझकर बहुत आगे ले जाने की, खुशियों के आकाश में, संतुष्टि के आकाश में, ग्रोथ के आकाश में बहुत आगे ले जाने की पूरी संभावना रखते हैं और वही शादी का पर्पज है। बॉडी जो हमें दिखती है, बॉडी के पार्ट जो हमें दिखते हैं, उन पार्ट की जो सुंदरता हमें दिखती है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, वो सिर्फ 10% एस्पेक्ट है मैरिज का। वो सिर्फ 10% एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का। 90% एस्पेक्ट तो हमने एक दूसरे का समझा ही नहीं होता, एक दूसरे का पहचाना ही नहीं होता, एक दूसरे का एक्सप्लोर ही नहीं किया होता, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे। इसलिए ज्यादातर मैरिजेस ड्राई होती हैं, डिप्राइव होती हैं, इंक्रीजिंगली डाइंग होती हैं और मच सूनर या तो डिसीज आ जाते हैं लाइफ में, या डिवोर्स हो जाते हैं, या डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस नहीं करते। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, और अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपकी सन या आपकी डॉटर या आपके बच्चे, उनकी लाइफ में ऐसा हो। आप चाहेंगे कि उनकी लाइफ में वो सब कुछ ना हो, गलतियां और एक्सीडेंट जो उन लोगों की लाइफ में हुए हैं और होते रहते हैं, जिनको इस विषय पर जानकारी नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए है कि अभी भी समय है। आप उनको एनकरेज करिए कि वो मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट रिश्ते के बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी हासिल करें। जितनी आपकी रेंज में आती हो, आपकी नॉलेज में आती हो, उतनी आपसे, बाकी किसी भी एक्सपर्ट से, लेकिन अपने मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को दांव पर ना लगाएं। उसको बिगड़ने की, उसको टूटने की रिस्क ना लें, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी जिंदगी जुड़ी है, बच्चों की भी। नहीं तो बच्चे अलग अनाथ, बच्चे अलग अनकेयर, बच्चे अलग अनवांटेड, अनलव्ड, और धीरे धीरे सोसाइटी भी टूटने लगती है। Better act in time. I'm your friend Dr. Rajiv Anand, psychiatrist and marriage counselor based in Mumbai. Have a great life.